नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। बुद्ध का चमत्कारी उपाय, सोने से पहले एक शब्द बोले और देखें क्या होता है। आप जानते हैं, मुझे हमेशा इस विचार ने आकर्षित किया है कि कोई विशेष शब्द या मंत्र सोने से पहले बोला जाए जिससे मानसिक शांति और स्पष्टता प्राप्त हो। ये सुनने में किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसे स्वयं महान बुद्ध ने आजमाया था, तो क्या आप विश्वास करेंगे? रातों की बेचैनी और अनिद्रा, हम में से कई लोग नींद से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं। कभी कभी तो सोते समय दिमाग में इतनी बातें घूमती हैं कि सो पाना मुश्किल हो जाता है। काम, रिश्ते, भविष्य की चिंता, ये सब हमारी मानसिक शांति को भंग कर देते हैं। नींद न आने के कारण थकान और तनाव बढ़ता है, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होते हैं। मैं खुद कई बार रात के 2 बजे जागते हुए यही सोचता हूँ कि मेरा दिमाग शांत क्यों नहीं हो सकता, और यह समस्या सिर्फ मेरी नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोग अनिद्रा और अन्य नींद संबंधी विकारों से जूझ रहे हैं। तो समाधान क्या है? यहीं पर बुद्ध का ज्ञान हमारे काम आता है। उन्होंने शब्दों और इरादों की शक्ति को पहचाना और सिखाया कि सही शब्दों का चयन हमारे मानसिक अनुभव को बदल सकता है। बौद्ध धर्म में सचेतनता, माइंडफुलनेस, यानी वर्तमान क्षण में जीने पर जोर दिया गया है, और इसे अपनाने का सबसे सरल तरीका है सोने से पहले एक विशेष शब्द या मंत्र दोहराना। ये तकनीक इतनी सीधी लगती है कि विश्वास करना कठिन होता है, लेकिन यह अत्यंत प्रभावी है। वह जादुई शब्द क्या है? ये शब्द है एयुएम मणिपद हूँ। ये संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है कमल में स्थित रत्न को नमन। हालांकि इसके अर्थ से अधिक महत्वपूर्ण इसकी ध्वनि और भावना है। जब हम सोने से पहले एयुएम मणिपद में ऊ का उच्चारण करते हैं, तो हम अपने मन को शांत करने और तनाव मुक्त होने का संकल्प लेते हैं। इस मंत्र के लाभ: तेजी से नींद आना, ये दिमाग को शांत करता है और नींद को गहरा बनाता है। तनाव और चिंता से मुक्ति, इसे दोहराने से अनावश्यक विचारों से ध्यान हटता है। सुबह ताजगी और ऊर्जा का एहसास, ये नींद की गुणवत्ता को सुधारता है, जिससे दिन भर ऊर्जावान महसूस होता है। तो क्यों ना इसे आजमाया जाए? आज रात सोने से पहले एयुएम मणिपद में हूँ दोहराएं और देखें कि क्या बदलाव आता है। आइए मैं कोशिश करता हूँ कि क्या मैं अपनी आंतरिक क्षमता को हासिल करने के लिए मास्टर चाबी ढूंढ सकता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी आंतरिक क्षमता को पहचान सकते हैं और उसे कैसे सक्रिय कर सकते हैं। बहुत से लोग अपनी असली क्षमता को पहचानने में असफल होते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाते। कई बार हम अपने आप को कम आंकते हैं और सोचते हैं कि हम कुछ वसोबा नहीं कर सकते, लेकिन सच यह है कि हम सभी में एक अद्भुत क्षमता छिपी हुई है, जिसे हम पहचान कर सकते हैं और सक्रिय कर सकते हैं। लोग अक्सर अपनी क्षमता को पहचानने में असफल होते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के लोगों से प्रभावित होते हैं और अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। जब हम अपनी क्षमता को पहचान लेते हैं, तभी हम अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। अगर हम अपनी क्षमता को नहीं पहचान पाते, तो हम अपने जीवन में संतुष्टि नहीं महसूस कर पाते। लोग अपनी क्षमता को पहचानने में इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वे अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। अगर हम अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो हमें अपनी क्षमता को पहचानना होगा। हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। अगर हम अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर दें, तो हम अपनी क्षमता को पहचान लेंगे। हम चर्चा करेंगे कि आंतरिक क्षमता क्या होती है, इसके संकेत क्या हैं, और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं। आंतरिक क्षमता एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यह एक अद्भुत अनुभव है जिसके द्वारा हम अपने जीवन में संतुष्टि महसूस कर सकते हैं। आंतरिक क्षमता हमारे अंदर एक अग्नि है जिसके द्वारा हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें इस अग्नि को पहचानना होगा और इसे सक्रिय करना होगा। अगर हम अपनी आंतरिक क्षमता को सक्रिय कर लें, तो हम अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। आंतरिक क्षमता के संकेत हैं, जैसे हमें कोई काम करके मजा आता है, हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए, हमें लगता है कि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। इन संकेतों को पहचान कर हम अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत कर सकते हैं।
हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने सपनों के लिए लड़ना होगा। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हम अपनी आंतरिक क्षमता को पहचान लेंगे। हमें अपने सपनों के लिए लड़ना होगा और अपने सपनों को पूरा करना होगा। यहाँ हम एक महत्वपूर्ण तकनीक साझा करेंगे जो आपको अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत करने में मदद करेगी। ये तकनीक आपको अपने सपनों को पहचानने में मदद करेगी और आपको अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगी। इस तकनीक के द्वारा आप अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत कर पाएंगे और अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे आप अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत कर सकते हैं। हमारी सलाह है कि आप इस तकनीक को आजमाएं और अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत करें। इस तकनीक के द्वारा आप अपने सपनों को पहचानने में मदद कर पाएंगे और अपने सपनों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित हो पाएंगे। आप अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू कर पाएंगे और अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत कर पाएंगे। हमारी सलाह है कि आप इस तकनीक को आजमाएं और अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत करें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर पाएंगे। इस वीडियो में हमने अपनी आंतरिक क्षमता को पहचानने और उसे सक्रिय करने के तरीकों पर चर्चा की। हमने ये बताया कि कैसे आप अपनी आंतरिक क्षमता को जागृत कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ नया सीख पाएंगे। एक गहरी यात्रा आत्म साक्षात्कार की ओर। ध्यान एक ऐसा शब्द है जिसकी जड़ें प्राचीन ध्यान और जागरूकता की परंपराओं में गहराई से समाई हुई है। आज के तेज रफ्तार जीवन में, जहां हमारा मन लगातार भटकता रहता है और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कमजोर होती जा रही है, वहां यह और भी आवश्यक हो जाता है कि हम एक पल रुके, गहरी सांस लें और अपने भीतर झांके। हमारी मानसिक शांति और भावनात्मक संतुलन की चुनौती। आज हम सभी मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन की तलाश में है। हर पल हमें अनगिनत सूचनाओं, कार्यों की समय सीमा और प्रदर्शन के दबाव से घेरा गया है। इस भागदौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि असली शांति बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही पाई जा सकती है। नतीजतन हम तनाव, चिंता और मानसिक थकान के जाल में उलझे रहते हैं। हमारे मन में लगातार विचारों और भावनाओं का तूफान चलता रहता है, जिससे शांति और स्पष्टता एक दूर की चीज लगने लगती है। हम जवाब तलाशते हैं, लेकिन कई बार हमें यह एहसास ही नहीं होता कि असली समाधान हमारे भीतर ही है। हमारी सांस में हम खुद को भूल रहे हैं। हम हमेशा ऑन मोड में रहने के इतने आदी हो गए हैं कि खुद को समय देना ही भूल गए हैं। हमारा ध्यान सिर्फ लक्ष्य हासिल करने, टू लिस्ट पूरी करने और लगातार उत्पादक बने रहने पर रहता है। लेकिन इसी दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हमारे मन की भी देखभाल जरूरी है। हमारा मन एक बगीचे की तरह है जिसे ध्यानपूर्वक संजोना और पोषण देना पड़ता है। हम मशीन नहीं है। हम हमेशा चलते नहीं रह सकते। हमें रुकने, विश्राम करने और आत्मचिंतन करने की भी जरूरत होती है। ध्यान का इतिहास और उसकी अनूठी सरलता। ध्यान का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यह कई आध्यात्मिक परंपराओं में पाया जाता है। योग निद्रा से लेकर आधुनिक माइंडफुलनेस तक ध्यान की यह विधि समय के साथ विकसित होती रही है। आज ये कई रूपों में उपलब्ध है। निर्देशित ध्यान, चलने का ध्यान, ध्यान पत्रिका और डिजिटल एप्स। इसकी खूबसूरती इसकी सरलता में छिपी है। ध्यान के लिए किसी विशेष उपकरण, ज्ञान या कौशल की आवश्यकता नहीं होती, बस एक इच्छा चाहिए। अपने भीतर झांकने की, पूरी उपस्थिति के साथ सांस लेने की और वर्तमान क्षण को अपनाने की। हर पल में ध्यान सिर्फ एक क्रिया नहीं, बस एक दूर नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन में आसानी से अपना सकते हैं। भोजन करते समय स्वाद और सुगंध पर ध्यान देना, चलते समय हर कदम की अनुभूति करना, काम करते समय पूरी एकाग्रता से उसमें लीन रहना, रिश्तों में सचेत और करुणामय बनना। ध्यान किसी विशेष समय या स्थान तक सीमित नहीं है। इसे हम किसी भी परिस्थिति में अपना सकते हैं, चाहे वह उथल पुथल भरी हो या शांत। ध्यान के वैज्ञानिक लाभ शोधक बताते हैं कि ध्यान मानसिक स्वास्थ्य, उत्पादकता और जीवन की संतुष्टि को गहराई से प्रभावित करता है। ये तनाव और चिंता को कम करता है, मनोस्थिति को सुधारता है और एकाग्रता बढ़ाता है।
यह आत्म जागरूकता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान सिर्फ एक तकनीक नहीं, बल्कि एक दर्शन है, जीवन को अधिक संतुलित, करुणामय और जागरूक ढंग से जीने की कला। ये हमें अपने भीतर झांकने और अपनी वास्तविकता को समझने का अवसर देता है। ध्यान एक जीवन परिवर्तनकारी अभ्यास। ध्यान हमें एक शांत, स्पष्ट और संतोषपूर्ण जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। ये न केवल हमारे मानसिक और भावनात्मक उत्थान में सहायक होता है, बल्कि हमें अधिक अर्थपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और आनंदमय जीवन जीने की प्रेरणा भी देता है। ध्यान की इस गहरी यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने भी ध्यान का अनुभव किया है, तो कृपया अपने विचार नीचे साझा करें। और यदि आप और अधिक माइंडफुलनेस तकनीकों को सीखना चाहते हैं, तो मेरे अन्य वीडियोस को जरूर देखें। गहरी शांति और दिव्य ऊर्जा पाने के लिए सिर्फ 5 मिनट की गहन ध्यान साधना करें। आज हम गहरे ध्यान की दुनिया में उतरेंगे, जहां आप आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं और अपने भीतर से जुड़ सकते हैं। इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अक्सर जीवन की भागदौड़ में उलझ जाते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, शरीर को स्थिर कर सकते हैं और उस आंतरिक शांति को महसूस कर सकते हैं जो आपको तरोताज़ा, नवीनीकृत और ऊर्जावान बनाएगी। ध्यान की चुनौतियां और समाधान। हम सभी जानते हैं कि आज की व्यस्त जिंदगी में शांति और सुकून पाना कितना मुश्किल हो सकता है। हर समय नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया अपडेट से घिरे होने के कारण हम तनाव और चिंता में डूब जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस भागम-भाग से निकलने और शांति पाने का एक सरल तरीका है। समय की कमी। बहुत से लोग ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पास समय नहीं है। लेकिन ध्यान करने के लिए घंटों बैठने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ कुछ मिनटों का अभ्यास भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। ध्यान कैसे करें? कई लोग सोचते हैं कि उन्हें ध्यान करना नहीं आता या वे इसे सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ध्यान में सही या गलत जैसी कोई बात नहीं होती। ये बस अपने लिए एक सरल प्रक्रिया खोजने और उसे रोजमर्रा की आदत बनाने का तरीका है। क्या ध्यान के लिए मन को पूरी तरह शांत करना जरूरी है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान करने का मतलब है कि हमें अपने मन को पूरी तरह से खाली करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान हर किसी के लिए है, चाहे आप किसी भी पृष्ठभूमि या अनुभव से क्यों ना आते हो। इसका उद्देश्य बस अपने मन को शांत करना, शरीर को स्थिर करना और आंतरिक शांति को महसूस करना है। 5 मिनट का गहन ध्यान अभ्यास हो। आरामदायक स्थान चुनें, किसी शांत जगह पर बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। 2 गहरी सांस लें, नाक से गहरी सांस अंदर लें और मुंह से धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपकी सांस आपके शरीर में कैसे प्रवाहित हो रही है। मन को सांस पर केंद्रित करें। ध्यान दें कि हवा शरीर में कैसे प्रवेश कर रही है और बाहर जा रही है। यदि मन भटकने लगे तो धीरे धीरे उसे फिर से सांस पर केंद्रित करें। तनाव को छोड़ें, सिर से लेकर पैरों तक शरीर के हर हिस्से को ढीला छोड़ें और तनाव को बाहर निकलने दें। दिव्य ऊर्जा का अनुभव करें। कल्पना करें कि आपके भीतर एक उज्जवल गर्म प्रकाश प्रकट हो रहा है, जो आपको शांत, स्थिर और ऊर्जा से भर रहा है। ये प्रकाश आपके चारों ओर फैल रहा है और पूरे वातावरण को सकारात्मकता से भर रहा है। शांति को स्वीकार करें। किसी भी चिंता, डर या संदेह को जाने दें। भरोसा रखें कि आप सही जगह पर हैं और सब कुछ आपके हित में हो रहा है। हिंदू धर्म में मंत्र जप का विशेष महत्व है और उनमें से ओम नमः शिवाय एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र माना जाता है। ये केवल शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो हमारे चित्त को शुद्ध कर सकती है, मन को शांत कर सकती है और हमें दिव्यता के करीब ला सकती है। अक्सर लोग मंत्र साधना को अपनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नियमित रूप से इसे जारी नहीं रख पाते। क्या इसका कारण यह है कि हमें त्वरित परिणाम नहीं दिखते या फिर हमें इसके लाभों की सही जानकारी नहीं होती? शायद दोनों बातें सच है। अब सवाल यह उठता है, क्या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप सोते समय भी असरकारक हो सकता है? विज्ञान कहता है कि नींद के दौरान हमारा अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। जब हम इस मंत्र को सोते समय जपते हैं या इसे सुनते हैं,
तो ये हमारे अवचेतन में गहराई से उतरता है। ये नकारात्मकता, चिंता और भय को दूर कर सकता है और हमें एक नई शांति और स्पष्टता प्रदान कर सकता है। बहुत से लोग इस प्रथा को अपनाकर सकारात्मक बदलाव महसूस कर चुके हैं। बेहतर नींद, कम तनाव और अधिक मानसिक शांति, ये सब संभव हो सकता है यदि हम इस मंत्र को अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। क्यों ना इसे एक प्रयोग के रूप में अपनाएं? मैं इस यात्रा को शुरू कर रहा हूँ। रात में ओम नमः शिवाय का जाप करके देखूंगा कि क्या सच में कोई बदलाव महसूस होता है। क्या आप मेरे साथ इस प्रयोग का हिस्सा बनना चाहेंगे? यदि हाँ, तो अपने अनुभव साझा करें। हर सुबह गर्म नींबू पानी पीने की आदत आपके स्वास्थ्य को जबरदस्त तरीके से बढ़ा सकती है और बीमारियों से बचा सकती है। यह एक आसान, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तरीका है। हम अक्सर बीमार पड़ने के बाद उपाय ढूंढते हैं, लेकिन अगर हम पहले से ही अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर लें, तो हमें बीमार ही नहीं होना पड़ेगा। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के संतुलन पर निर्भर करता है और नींबू पानी इस संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। गर्म नींबू पानी के फायदे: पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, विटामिन सी की आपूर्ति करता है, सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अगर आप सच में अपने स्वास्थ्य को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं और हमेशा ऊर्जावान रहना चाहते हैं, तो इस आदत को अपनाएं। आप इसे 1 हफ्ते तक आजमाने वाले हैं। ये शानदार है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।